नमस्कार दोस्तों, आज ईमानदार होके अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपका दिमाग आज आपका साथ दे रहा है या वही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। एक ऐसी समस्या जो कभी खत्म ही नहीं हो रही। कल का डर, रात को सोते समय अगले दिन का और डर, सुबह आँख खुलते ही चिंता, दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा या फिर आने वाले कल की चिंताएं। ये सब हमारे दिमाग को कहीं न कहीं अशांत बना रहे हैं। वही घूमते हुए ख़याल, अगर ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है। वह ज़हरीला हो चुका है, जिसे हम टॉक्सिक माइंड भी कह सकते हैं। वह सबसे खतरनाक हो चुका है और इससे भी खतरनाक बात ये है कि इसका एहसास हमें नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, मगर ये नॉर्मल नहीं सोचते हैं। हमें लगता है कि हम सबके साथ ही ये ऐसा होता है, लेकिन सच में हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, खिलाते हैं, साफ रखते हैं, अच्छा खाना देते हैं और जहाँ तक हो सके कोशिश करते हैं कि सही रहे। लेकिन दिमाग का क्या? हम अपने दिमाग की सफाई भूल जाते हैं। वो हम कई सालों से भूले बैठे हैं और हमारा दिमाग अब गंदा हो चुका है, अशांत हो चुका है। चाहे हम जितने मर्जी टैलेंटेड हो, लेकिन कभी खुश नहीं रहने देंगे। हमारा दिमाग हमें कभी खुश नहीं रहने देता। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो है लोगों के पास, लेकिन कहीं न कहीं सुकून नहीं। लोग तो हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं। और यही वो जगह है जहाँ ये किताब डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स आपकी जिंदगी में एंट्री लेती है। ये किताब सिर्फ एक किताब ही नहीं, कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देती, लेकिन ये आपको आईना दिखाती है। इस किताब को सुनने मात्र से ही आपका दिमाग डिटॉक्स हो जाएगा, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा। जितना ज़हर हम रोज़ पी रहे हैं, कहीं न कहीं उससे आज़ादी मिल जाएगी। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, उस जगह को बाहर कैसे निकालते हैं जहाँ हमारा माइंड फिक्स हो चुका है। हम दिमाग साफ कैसे करें, माइंड को कैसे डिटॉक्स करें। सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख़याल आपके कंट्रोल में आ जाए, अगर डर आपकी ज़िंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर बन जाएं, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? यही बदलाव इस ऑडियो बुक का मकसद है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच चुपचाप हमारे फैसले खराब कर रही है, कैसे ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारी एनर्जी खत्म कर रही है, कैसे बीते हुए बुरे एक्सपीरियंस हमें आज जीने नहीं देते और कैसे हम बिना जाने अपनी ही दिमाग के कैदी बन चुके हैं, प्रिजनर ऑफ अ माइंड। लेकिन साथ ही हम ये भी सीखेंगे, सुनेंगे कि दिमाग को डिटॉक्स कैसे किया जाता है। सुनने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए भी है। इस सोच को हल्का कैसे करें और अंदर से मजबूत हम कैसे बने। इस वीडियो के माध्यम से सुन आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड कितना रिलैक्स कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सच आपके सामने आए, लेकिन याद रखिए, जब तक सच्चाई चुभती नहीं, तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ चलती ना रहे, बल्कि सही दिशा में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बने, आपका एक ऐसा साथी बने, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसी किताबों की ऑडियो बुक समरी पसंद आती है, जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि अंदर कुछ बदल के रख देती है, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही दमदार और ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। दिमाग में जमा हुआ ज़हर ज़रा ध्यान से सुनिए। दिमाग में जमा हुआ ज़हर बहुत बड़ी समस्या है। हम में से ज़्यादा लोग ये मान चुके हैं कि परेशान रहना, टेंशन में रहना, ओवरथिंक करना, नाराज़ होना, जलन महसूस करना ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि नॉर्मल नहीं है ये सब। ये दिमाग में धीरे-धीरे बढ़ता हुआ एक ऐसा ज़हर है जो दिखता नहीं। इसकी कोई बदबू नहीं होती। ये अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपके फैसलों को मार देता है। जिस तरह शरीर में अगर गंदगी जमा हो जाए तो बीमारी आ जाती है, ठीक उसी तरह जब दिमाग में नेगेटिव डर, गुस्सा और शिकायतें जमा हो तो ज़िंदगी भारी लगने लग जाती है। आप बिना वजह थकने लग जाते हैं, बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं और धीरे-धीरे आपको खुद से ही नफ़रत होने लगती है। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये ज़हर एक दिन में नहीं बनता, ये सालों में बनता है। बचपन में सुनी हुई बातें, लोगों के ताने, बार-बार की नाकामी, टूटे हुए रिश्ते, सोशल मीडिया की तुलना और दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को कम समझना, ये सब मिलकर दिमाग के अंदर एक कचरे का ढेर बना देते हैं। और हम सोचते रहते हैं कि बस थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम से दिमाग साफ नहीं होता। दिमाग को साफ करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दिमाग के अंदर भरा क्या हुआ है। जब तक लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। कोई ये नहीं पूछता कि ये सब आ कहाँ से रहा है। गुस्सा तब आता है जब उम्मीदें टूटती हैं, डर तब पैदा होता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता और ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग को बेवजह फालतू खाना मिल रहा हो और ये फालतू खाना होता है नेगेटिव न्यूज़, बेकार की बातें, लोगों की राय और वो यादें जिन्हें हम बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। वो सब बातें हमें पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी, जो हमारे दिमाग को ख़त्म करती हैं। धीरे-धीरे दिमाग इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है और फिर बिना इनके हमें चैन भी नहीं मिलता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, आपका दिमाग वैसे ही बन जाता है जैसे आप रोज़ उसे खिलाते हैं। अगर आप रोज़ शिकायतें खिलाएँगे तो दिमाग शिकायत करना शुरू कर देगा। अगर आप रोज़ डर खिलाएँगे तो दिमाग हर मौके में खतरा ढूँढेगा। और अगर आप रोज़ दूसरों से तुलना खिलाएँगे, दिमाग कभी आपको खुश नहीं रहने देगा। इसलिए पहला कदम ये समझना है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या आपके अंदर जमा हुई है। शिकायतें खिलाएँगे तो दिमाग शिकायतें करने लगेगा और अगर रोज़ डर खिलाएँगे, तो दिमाग हर मौके में खतरा ढूँढेगा। और अगर आप रोज़ दूसरों से तुलना खिलाएँगे, तो दिमाग अभी आपको खुश नहीं रहने देगा। इसलिए पहला कदम ये समझना है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या आपके अंदर जमा हुई है। दुनिया तो वैसे ही रहेगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग साफ हो गया, तो वही दुनिया आपको हल्की लगने लगेगी। ये अध्याय आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मेरी हालत दूसरों की वजह से खराब है, तब तक आप अपने दिमाग की सफाई शुरू नहीं कर पाएँगे। आज से ये मान लीजिए कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। और अच्छी खबर ये है कि जब ज़िम्मेदारी आपकी है, तो कंट्रोल भी आपका ही हो सकता है। फिर धीरे-धीरे डिटॉक्स की शुरुआत होने लगती है। पहले ये पहचानिए कि आपके दिमाग में ज़हर है और फिर धीरे-धीरे उसे बाहर निकालने का साहस जुटाएँ। क्योंकि साफ दिमाग ही साफ ज़िंदगी की पहली शर्त है। चैप्टर 2 नेगेटिव सोच का जाल। अब ज़रा उस दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं, लेकिन हर दिन आपकी ज़िंदगी के फैसले चुरा लेता है। नेगेटिव सोच ये एक ऐसी आदत है जो एक बार दिमाग में घर बना लेती है, तो दीमक की तरह बस चिपक जाती है। आप चाहें, चाहे ना चाहें, आपका दिमाग हर बात में कमी ढूँढने लग जाता है। हर मौके में डर लगने लग जाता है और हर इंसान में गलतियाँ निकालने लगता है। धीरे-धीरे ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खराब है, लोग ही बुरे हैं और मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन सच ये है कि दुनिया वैसे की वैसी है, जैसे हमेशा थी। बदला है तो सिर्फ़ आपका देखने का तरीका।
नेगेटिव सोच अक्सर एक बड़े हादसे से नहीं आती, बल्कि छोटी-छोटी बातों से बनती है। बार-बार खुद से ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं इसके काबिल नहीं, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, ये वाक्य सुनने में बहुत घिनौने लगते हैं और दिमाग आपका इसे एक आदेश मान लेता है। वो आगे बढ़ने से आपको रोकने लगता है। आप मौके मिलने से पहले ही हार मान लेते हैं। सपने देखने से पहले ही खुद को समझा लेते हैं कि छोड़ो, ये हमारे बस का ही नहीं। और यही सबसे बड़ी हार है। सबसे खतरनाक बात ये है कि नेगेटिव सोच आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा कर रही है। दिमाग कहता है कि ज़्यादा उम्मीद मत रखो वरना दुःख होगा, ज़्यादा कोशिश मत करो वरना फेल हो जाओगे। लेकिन ये सुरक्षा नहीं, ये एक जेल है। एक ऐसी जेल जिसमें सलाखें नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर से कैद हो जाता है। आप सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन ज़िंदा नहीं रहते, आप रिस्क ही नहीं लेते। इसलिए गिरते भी नहीं लेकिन डूबते भी नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाता है कि नेगेटिव सोच का सबसे बड़ा इलाज उसकी पहचान है। जैसे ही कोई नेगेटिव ख़्याल आए मन में, खुद से पूछिए कि क्या ये सच है या सिर्फ़ मेरा डर बोल रहा है? क्या इसका कोई सबूत है या मैं बस अंदाज़ा लगा रही हूँ? ज़्यादातर बार आपको एहसास होगा कि ये सोच हकीकत ही नहीं बल्कि पुराने अनुभवों की परछाई है और जैसे ही आप इस परछाई को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। याद रखिए, आप अपने हर ख़्याल पर भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं हैं। ख़्याल तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ कर बैठना या छोड़ देना, ये फ़ैसला आपका ही है। जैसे-जैसे आप बेकार और नेगेटिव ख़्यालों को बिना जाने देना सीखेंगे, वैसे-वैसे दिमाग हल्का होता जाएगा और जब जब दिमाग हल्का हो जाता है, तब ज़िंदगी अपने आप आसान लगती है। नेगेटिव सोच से लड़ना नहीं है, बस उसे पहचान कर उसकी जगह सच और समझ को बैठने देना है। यही असली डिटॉक्स की शुरुआत। चैप्टर 3 ओवरथिंकिंग यानी दिमाग की थकान है। बस उस आदत की बात करते हैं जिसे लोग इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि ये दिमाग को अंदर से खोखला कर देती है। ओवरथिंकिंग बार-बार एक ही बात को घुमाना, हर सिचुएशन के 100 नतीजे निकालना और ज़्यादातर नतीजे नेगेटिव ही सोचना। आप किसी एक बात पर सोचने बैठते हैं पर आप पूरे दिन उसमें ही फँस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर एक जगह बैठा है, लेकिन दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है और लगातार दौड़ता हुआ दिमाग एक दिन थक कर टूट ही जाता है। इंसान ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको वर्तमान से चुरा लेता है। आप सामने बैठे इंसान के साथ होते हैं, वहाँ नहीं होते। आप आज का काम करते हुए भी आगे या पीछे की चिंता में डूबे रहते हैं। दिमाग बार-बार पूछता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? वैसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो नहीं पूछता कि अभी मुझे क्या करना है? और जब ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको वर्तमान से चुरा लेती है। आप सामने बैठे इंसान के साथ होते हुए भी वहाँ नहीं होते। आप आज का काम करते हुए भी आगे या पीछे की चिंता में फँसे रहते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। जब फ़ोकस अभी से हट जाता है, तो गलती होना तय है। फिर वही गलती दिमाग को और सोचने का बहाना दे देती है और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है कि जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम बेहतर फ़ैसला लेंगे, लेकिन सच ये है, ज़्यादा सोचने से फ़ैसले की ताकत ही ख़त्म हो जाती है। आप इतने ऑप्शंस देख लेते हैं कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगता। आप इतना एनालाइज़ कर लेते हैं कि एक छोटा-सा कदम उठाने में भी आपको डर लगता है। लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी बात कही है कि दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। ओवरथिंकिंग तब कम हो जाती है जब आप हर ख़्याल का पीछा करना बंद कर देते हैं। जैसे ही कोई बेकार का ख़्याल आए, खुद से कहिए कि अभी नहीं, अभी मुझे इस पल में रहना है। अभी मुझे सिर्फ़ अगला छोटा कदम उठाना है। पूरा रास्ता सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ अगला मोड़ देखना काफ़ी है। जब आप उसे हर पल बिज़ी रखेंगे, कोशिश छोड़ देते हैं, तब दिमाग खुद ही शांत हो जाता है। थोड़ी खामोशी, थोड़ी सादगी और थोड़ा-सा वर्तमान में जीना ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है।
आप किसी एक बात पर सोचने बैठते हैं, कब दिमाग उसी बात को लेकर चलता रहता है। नतीजा ये होता है कि शरीर थक जाता है, वहीं बैठे-बैठे और दिमाग थक जाता है, दौड़ते रहते। दिमाग एक दिन थक कर टूट ही जाता है। इंसान ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करता है। वो आपका वर्तमान आपसे चुरा लेता है। आप आज का काम करते हुए भी कल की चिंताओं में फँसे रहते हैं। आपका दिमाग बार-बार आगे का या फिर पीछे जो हो चुका है, उसका बारे में सोचता रहता है। फिर वही गलती दिमाग को और सोचने का बहाना मिल जाता है। एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। नए कदम को लेते ही डर लगने लग जाते हैं, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं सकता। इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी बात कही गई है कि दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। ओवरथिंकिंग तब कम हो जाती है जब आप हर ख़्याल का पीछा करना बंद कर देते हैं। जैसे ही कोई बेकार का ख़्याल आए, खुद से कहिए कि अभी नहीं, अभी मुझे प्रेज़ेंट में जीना है। जब हम दिमाग को बिज़ी करना बंद कर देते हैं या आगे-पीछे का छोड़ना बंद कर देते हैं, कहीं न कहीं हमारा दिमाग शांत हो जाता है। याद रखिए दिमाग को आराम तब नहीं मिलता जब आप सोते हैं। दिमाग को आराम तब मिलता है जब आप बेवज़ह सोचना छोड़ देते हैं। ये इस अध्याय का असली संदेश है। चैप्टर 4 डर और खुद पर शक। अब उस चीज़ की बात करते हैं जो ज़्यादातर सपनों को जन्म लेने से ही पहले मार देती है। डर, डर असफल होने का, डर लोगों की राय का, मज़ाक बनने का और सबसे खतरनाक डर खुद पर शक। ये डर इतना शोर नहीं करता, ये चुपचाप आपके दिमाग में बैठ जाता है और ये मौका देखकर धीरे से कहता है कि आगे का स्टेप कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि डर हमेशा समझदार बनने का नाटक करता है। डर अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं आता, डर अंदर की यादों से आता है। किसी दिन किसी ने आपको कह दिया तुमसे नहीं होगा, किसी दिन आप कोशिश करके हार गए और या फिर बस वहीं से डर ने जकड़ पकड़ ली है। फिर चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर चाहे क्यों ना हो, दिमाग पहले पुराने दर्द को याद करता है और खुद को बचाने के लिए पीछे खींच लेता है। लेकिन लेखक यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताता है कि डर आपको बचाता नहीं, डर आपको रोकता है। खुद पर शक डर का सबसे करीबी साथी है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर फैसला भारी लगने लगता है। आप बार-बार दूसरों की सलाह माँगते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि असली समस्या फैसला नहीं, असली समस्या भरोसे की कमी है। जब तक आप खुद को कमज़ोर मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमज़ोर ही मानेगी और जब तक आप खुद को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, तब तक कोई मौका आपके लिए नहीं रुकेगा। खुद पर शक या खुद पर डर आपका करीबी साथी कभी नहीं हो सकता। फैसला भारी लगने लगता है जब आप डर जाते हैं, दूसरों से सलाह माँगते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि असली समस्या वही बात कि फैसला नहीं, खुद पर भरोसे की कमी है। जब तक आप खुद को कमज़ोर मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको कमज़ोर मानती रहेगी। जब तक आप खुद दूसरों की इजाज़त लेते रहेंगे, वहीं आप खत्म हो जाएँगे। चैप्टर 5 बीता हुआ कल और भविष्य की चिंता। अब उस बोझ की बात करते हैं जिसे ज़्यादातर लोग बिना जाने अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता। दिमाग या तो पीछे भागता है या फिर आगे दौड़ने लग जाता है। लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ तो रुकता ही नहीं। बीते हुए पलों की गलतियाँ, अधूरे फैसले, टूटे हुए रिश्ते या फिर वो बातें कि काश मैंने ऐसे किया होता या वैसे किया होता। ये काश शब्द दिमाग को सबसे ज़्यादा थका देता है, क्योंकि जो बदल ही नहीं सकता उस पर बार-बार सोचना सिर्फ दर्द बढ़ाता है। समझ नहीं, दूसरी भविष्य की चिंता है। अगर ऐसा होगा, अगर वैसा नहीं होगा तो क्या होगा? करियर, पैसा, रिश्ते, समाज सब कुछ दिमाग में एक साथ घूमने लगता है और मज़े की बात ये है कि भविष्य अभी आया भी नहीं होता, लेकिन हम उसका पूरा बोझ ढोने लगते हैं। नतीजा ये होता है
कि ना हम आज को ठीक से जी पाते हैं और ना ही आज को सही बना पाते हैं। दिमाग को सबसे ज़्यादा सुकून तभी मिलता है जब उसे यकीन हो कि अभी का पल सुरक्षित है। ज़्यादातर चिंता ऐसे डर से आती है कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता या बीता हुआ कल आपके कंट्रोल में कभी हो ही नहीं सकता था। आने वाला कल भी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जो आपके कंट्रोल में है, वो है अभी का फैसला, अभी का एक कदम, एक एक्शन। जब आप बीते हुए कल को तरफ देखते हैं सज़ा की तरह, उसका ज़हर कम होने लगता है और जब आप भविष्य की तैयारी देख करते हैं, डर की तरह नहीं, तब उसकी चिंता भी हल्की हो जाती है। दिमाग को ये सिखाना पड़ता है कि हर बार पीछे लौटना ज़रूरी नहीं और हर बार आगे दौड़ना भी ज़रूरी नहीं। कभी-कभी रुककर साँस लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। ज़िंदगी हमेशा अभी नहीं चलती। जो आज को सँभाल लेता है, उसका कल अपने आप बेहतर बनने लगता है। बीते हुए कल को सम्मान के साथ छोड़ दीजिए। आने वाले कल पर भरोसा रखिए और आज के पल में पूरी मौजूदगी के साथ खड़े रहिए। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा डिटॉक्स है। चैप्टर 6 दिमाग को साफ करने की शुरुआत, क्योंकि सिर्फ अब तक हमने दिमाग में जमा ज़हर ही दिखा है, समझा है, जाना है। नेगेटिव सोच, ओवरथिंकिंग और डर और चिंता हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। अब सवाल ये है कि सबसे बाहर निकला कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ समस्या जान लेना काफ़ी नहीं। असली बदलाव तब आता है जब आप कुछ अलग करते हैं। यहीं से दिमाग को साफ करने की असली शुरुआत होती है। इस अध्याय में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है कि दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए अपनी सोच से नहीं, अपनी आदतों से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि दिमाग वही सोचता है जो रोज़ उसको माहौल दिया जाता है। आप अगर दिन भर नेगेटिव खबरें देखें, फालतू की बातें सुनें और हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो दिमाग गंदा ही रहेगा। इसलिए पहला कदम है इन झटपट सी बातों को रिएक्ट करना बंद कर दें। मैसेज का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हर बात पर राय बनाना भी ज़रूरी नहीं। दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। आज ज़्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि खामोशी से दिमाग अपनी सच्चाई दिखाता है, लेकिन यही खामोशी दिमाग की सबसे बड़ी दवा है। रोज़ कुछ बिना मोबाइल के, बिना शोर के अपने साथ बैठना धीरे-धीरे दिमाग की परतें साफ करने लगता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि दिमाग को डिटॉक्स की ज़रूरत है। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम अपने ख़्यालों को ऑर्डर में रखें। हर बात पर राय बनाना भी ज़रूरी नहीं। दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। आज ज़्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि खामोशी में दिमाग अपनी सच्चाई दिखाता है। लेकिन यही खामोशी दिमाग की सबसे बड़ी दवा है। रोज़ कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपने साथ बैठना, धीरे-धीरे दिमाग की परतें साफ करने लगता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन इस बेचैनी इतनी ज़रूरी नहीं, दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है। तीसरा सबसे ज़रूरी कदम है अपने ख़्यालों को ऑर्डर देना। हर ख़्याल पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। कुछ ख़्याल को आने दीजिए और जाने दीजिए और कुछ-कुछ चुनिए। जैसे ही कोई नेगेटिव ख़्याल आए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे पहचानिए और अपनी एनर्जी किसी काम में लगा दीजिए। कम चलना, लिखना या गहरी सांस लेना, जब दिमाग को सही दिशा मिलती है तो वो बेवजह भटकना बंद कर देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, दिमाग एक दिन में साफ नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा-थोड़ा साफ होना ज़रूरी है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ कॉन्शियस बनना है। जैसे ही आप अपने दिमाग की सफाई की ज़िम्मेदारी लेते हैं, वैसे ही अंदर से हल्कापन महसूस होने लग जाता है। एक शांत रहने के लिए, एक नई एनर्जी के लिए और एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए चैप्टर 7 एक शांत और मजबूत दिमाग की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। अब इस सफ़र का वो हिस्सा आता है जहाँ आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ बदल रहा है। दिमाग पहले जितना भारी नहीं लगता, ख़्याल पहले जितने शोर नहीं करते और ज़िंदगी पहले से थोड़ी-सी ज़्यादा साफ दिखाई देती है। यही है इस अध्याय का मकसद, आपको ये दिखाना है कि जब दिमाग शांत होता है, मजबूत होता है,
ज़िंदगी कैसे महसूस होती है। शांत दिमाग का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि अब समस्याएँ आपको चलाती नहीं, आप समस्याओं को सँभालने लगते हैं। पहले जहाँ छोटी-सी बात आपको हिला देती थी, अब वही बात आपको सोचने का मौका देती है। रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आ जाता है। और यही फ़र्क है कमज़ोर और एक मज़बूत दिमाग में। मज़बूत दिमाग वो नहीं है जो कभी टूटता नहीं, मज़बूत दिमाग वो है जो टूट कर भी खुद को सँभाल लेता है। जब आपका दिमाग साफ़ होता है, तो आप अपनी वैल्यू बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की समझ से तय करते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसका असर आप पर नहीं होता, क्योंकि अब आपको खुद पर भरोसा होता है और जहाँ भरोसा होता है, वहाँ डर नहीं टिक पाता। इस अध्याय में लेखक बताता है कि शांत दिमाग के साथ फैसले भी शांत होते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ साबित नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते। हर दिशा अपनी तय करनी पड़ती है। आपको बस अपनी इस रेस नहीं सही तरीके से खेलनी है और यही सोच ज़िंदगी में सुकून लाती है। जब दिमाग साफ होता है, तो रिश्ते भी साफ होने लगते हैं। आप दूसरों से उम्मीदें कम और समझ ज़्यादा रखते हैं। आप माफ़ करना सीख जाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, खुद के साथ नरमी बरतना भी आपको आ जाता है। आप परफेक्ट नहीं, लेकिन आप एक समझदार बन जाते हैं। हर दिन सच्चा होना चाहिए। अध्याय आपको ये एहसास दिलाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ सोच बदल से नहीं, पूरी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखना चाहिए। जब अंदर शांति होती है, तो बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, आप अपने अंदर एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं और यही असली जीत है। चैप्टर 8 नई शुरुआत और रोज़ का मानसिक डिटॉक्स। अब इस किताब का सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल हिस्सा आता है, क्योंकि समझ आ जाना चाहिए कि बात है, लेकिन उस समझ को रोज़ की ज़िंदगी में उतार पाना ही असली बदलाव है। इस अध्याय में लेखक साफ तौर पर कहता है कि दिमाग को डिटॉक्स कोई एक बार का इवेंट नहीं, ये एक हर रोज़ की आदत है। जैसे शरीर को हर रोज़ खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी हर रोज़ साफ होने का मौका चाहिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा। लेकिन ये है कि दिमाग को रोज़ सँभालना पड़ता है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी भी हो सक चैप्टर 8 नई शुरुआत और रोज़ का मानसिक डिटॉक्स। अब नई किताब में या प्रैक्टिकल हिस्सा आता है, क्योंकि समझ आ रहा जाना चाहिए कि एक दिन का काम नहीं डिटॉक्स को करना, ज़िंदगी में उतार पाना ही असली बदलाव है। इस अध्याय में लेखक साफ तौर पर कहता है कि दिमाग का डिटॉक्स कोई एक बार का इवेंट नहीं, ये हर रोज़ की आदत है। जिस तरह हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, उसकी सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी डिटॉक्स करना चाहिए, वो भी हर रोज़। हमें अपने आप से हर रोज़ उठकर एक प्रश्न पूछना चाहिए कि आज अपने शांत मन के लिए, शांत दिमाग के लिए मुझे किन चीज़ों को दूर रखना है और किन चीज़ों के ज़्यादा पास होना है। फ़र्क ये है कि भारी दिन भी होते हैं लाइफ़ में। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भारी दिन आ जाता है या कुछ ऐसे डेज़ आ जाते हैं जो बहुत मुश्किल हैं, तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप इसे कैसे हैंडल करें। बेवजह की तुलना, फालतू की शिकायतें या पुराने ज़ख्म। इस अध्याय में लेखक रोज़ के मानसिक डिटॉक्स के लिए एक आसान तरीका बताता है। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट अपने लिए रखें, बिना मोबाइल के, बिना शोर के, सिर्फ साँस पर ध्यान दें और अपने दिमाग को ये याद दिलाएँ कि आज का दिन एक नया दिन है, बीता हुआ कल नहीं, खत्म हो चुका है पिछला दिन। दिन भर के जितने भी काम हैं, उन सब के बारे में खुद से सोचें, कोई टेंशन ना लें। सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, तो बाहर की दुनिया अपने आप थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और हर गलती को दिल पर नहीं लेते। आप सीख जाते हैं कि कुछ चीज़ों को छोड़ना ही ताकत है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।